डाइऑक्साइड एंड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शंस में दिए गए हैं लाइम वाटर, BaCl2 सॉल्यूशन, H2O2 followed by BeCl2 solution plus dilute HCl, और फोर्थ ऑप्शन हमें एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट हो और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो तो इसके बीच में डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं, इसमें से कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं। या एक एक करके देख लेते हैं। लाइम वाटर हमारा क्या होता है, वाटर बेसिकली हमारा होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है लाइम वाटर। ठीक है, तो अगर हम पहले ऑप्शन से ही देखें, अगर हम क्या कराते हैं, SO2 की रिएक्शन कराएं या फिर हम CO2 की रिएक्शन कराते हैं लाइम वाटर के साथ में, तो क्या मिलता है हमें यहाँ पर, इट रिएक्ट्स टू गिव, अगर सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगा का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यहाँ पे कैल्शियम क्या मिलेगा हमें, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या करता है, ये दोनों दोनों क्या करते हैं, लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, लाइम वाटर को मिल्की कर देते हैं, तो दोनों के लिए हमको यहाँ पे मिल्की सॉल्यूशन देखने को मिलने वाला होगा। इसी तरह यानी कि ये जो लाइम वाटर है ये क्या करेगा, CO2 के साथ भी टेस्ट देगा और SO2 का भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, दोनों को ये मिलके कर देगा। यानी कि ऑप्शन ए तो हम नहीं यूज कर सकते डिस्टिंग्विश करने के लिए। ऑप्शन बी की बात करें अगर, ऑप्शन डी में हमको क्या दिया गया है, BaCl2 सॉल्यूशन, दैट इज बेरियम क्लोराइड का अगर सॉल्यूशन ले लेते हैं तो बेरियम क्लोराइड भी क्या करता है, CO2 और SO2, CO2 और SO2 दोनों के साथ ही रिएक्ट करता है और हमको क्या देता है, हमको बेरियम जो है, अगर कार्बन CO2 के साथ करेगा तो बेरियम कार्बोनेट देगा, और अगर हम बात करेंगे यहाँ पर SO2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, बेरियम जो है सल्फेट मिल जाएगा, बेरियम सल्फेट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे क्या होता है, दोनों के साथ ये वाइट PPT प्रोड्यूस करता है, तो मतलब क्या बेरियम क्लोराइड भी यहाँ पे क्या करेगा, फिर डिस्टिंग्विश नहीं किया सकेगा बेरियम क्लोराइड की हेल्प से, तो ऑप्शन बी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में हमको दिया गया है कि H2O2 देन BaCl2 सॉल्यूशन देन डाइल्यूट HCl। ठीक है, तो अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम जो है क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं SO2 ले रहे हैं, अगर हम SO2 ले रहे हैं और इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे H2O2 से, तो H2O2 क्या करेगा, SO2 को ऑक्सीडाइज करेगा, SO2 को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा H2SO4 में। ठीक है, एंड देन अब ये क्या करेगा, ये अब देन जो यहाँ पे क्या करेगा, BaCl2 के साथ रिएक्ट भी करेगा, और जब BaCl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा, बेरियम सल्फेट बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, और फिर यहाँ पे अगर हम डाइल्यूट HCl भी डालेंगे तो डाइल्यूट HCl में क्या होगा, ये सोल्यूबल भी हो जाएगा, ये क्या होगा, सोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl। वेयर एज अगर हम क्या करते, यही टेस्ट हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते, तो कार्बन डाइऑक्साइड H2O2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करता है, तो ये अनरिएक्टेड रहेगा। बट फर्दर अगेन यहाँ पे क्या होगा, BaCl2 के साथ अभी हमने देखा है कि रिएक्शन कर लेगा, तो यानी कि अगर हम H2O2 और BaCl2 का सोल्यूशन लेते हैं डाइल्यूटेड सेल के साथ, तो इसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जहाँ पर SO2 हमारा क्या देगा, ये रिएक्शन देगा, बट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ये रिएक्शन नहीं देगा और SO2 ये टेस्ट आसानी से दे देगा, तो इसकी बेस पे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी की अगर बात करें, ऑप्शन डी में लिखा है एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर। अब एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर की बात करते हैं, तो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर बेसिकली क्या है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ही होता है या डाइक्रोमेट आयन होता है हमारे पास। इसकी अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, Cr2O7 नेगेटिव, दैट इज डाइक्रोमेट आयन। ये क्या करेगा, ये SO2 के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्रोमेट आयन मिल, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, क्रोमियम आयन मिल जाएगा, यानी कि हमको यहाँ से एक ग्रीन सॉल्यूशन मिलेगा, यहाँ से क्या मिलेगा, ग्रीन सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और वहीं अगर हम इस डाइक्रोमेट पेपर की रिएक्शन या डाइक्रोमेट आयन की रिएक्शन को किससे करा रहे होते, CO2 से कराते, तो अगेन CO2 भी ये रिएक्शन नहीं देता है, यानी कि डाइक्रोमेट एसिडिफाइड डाइक्रोमेट पेपर की हेल्प से भी हम CO2 और SO2 को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जहाँ पे CO2 इस रिएक्शन को नहीं देगा और SO2 रिएक्शन को देगा, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास दो फाइनल आंसर हैं, ऑप्शन सी और डी। दिस विल बी द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट